फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलो जी, आप इसको भी हेलो बोल दो। ये बहुत ज़्यादा जो है उतावला हो रहा है। ये लो चेज़, हेलो बोल दे। चल सबको हेलो बोल दे। मैं गुगू, हेलो बोल दे। तो ये है चेज़, मेरा क्यूटी क्यूटी चेज़। चेज़ अभी ठीक है ना तू? चलो अब मैं वीडियो शूट कर लूँ। तो अभी नहीं आज जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 3 मंथ्स, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा, कि उसमें मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, कौन कौन से स्कैन्स हुए, मेरे कौन से टेस्ट हुए, और मुझे क्या क्या सिम्टम्स आए हैं पूरी प्रेगनेंसी में अभी तक, जो कि मेरा पूरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्रॉस हो चुका है और अभी जो हूँ मैं अपने सेकंड ट्राइमेस्टर में हूँ। तो पहली चीज़ तो मैं जो थी वो थी दुबई में, और मुझे अपने स्टार्टिंग के जो है ना 5 वीक्स, अप्रॉक्सीमेट 5 वीक्स मेरे को पता ही नहीं लगे, क्योंकि मैं दुबई में थी और वहाँ पर अपना रेगुलर हम लोग काम करते थे। जैसे मैं रेगुलर काम कर रही थी, खाना बनाना, ये वो जो भी घर का होता है। देन इनके साथ मैं वॉक वगैरह पे भी जाती थी और नॉर्मली वो सब चल रहा था। बट बीच बीच में जो है मुझे कुछ सिम्टम्स आ रहे थे। जैसे एक दिन सडनली मैं कुछ पूड़ी बना रही थी तो मेरे को बहुत ज़ोर से चक्कर आया और मैं आके बेड पे लेट गई और मैंने इनको बोला मुझसे नहीं हो रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्यों इतनी वीकनेस फील हो रही है। तो स्टार्टिंग में ऐसे मेरे को वीकनेस स्टार्ट होने लग गई थी और मुझे चक्कर भी आने लग गए थे। 2-3 बार मुझे बहुत ज़बरदस्त चक्कर आए, बट मेरे को कोई वॉमिटिंग वगैरह नहीं हुई। और लास्ट डे मेरे को आई थिंक लगता है मेरे को वॉमिटिंग भी हुई थी। एक दिन हमने कुछ बाहर से खाया था और उस दिन शायद मुझे वॉमिटिंग हुई थी, लेकिन ऐसे नहीं हुई कि बहुत ज़्यादा मैं वो करूँ। मेरे को लगा कि मैंने बाहर से खाया, शायद इस वजह से हो गया है, और फिर वो ठीक हो जाता था। कुछ सिम्टम्स आते थे, देन उसके बाद मैं रेस्ट करती थी, थोड़ा सा नींद ले लेती थी या तो फिर मैं ठीक हो जाती थी। और इस दौरान लेकिन एक बात है कि जितना टाइम मैं रही हूँ वहाँ पर 3.5 महीने, तो उस टाइम पे हम लोगों ने ज़्यादातर बाहर से नहीं खाया है। घर पे ही मैं कुक करती थी, घर पे ही मैं बनाती थी खाना और हम लोग खाते थे। कोई बाहर से हम नहीं खा रहे थे, तो डाइट हमारी जो है अच्छी थी, सारा कुछ बढ़िया चल रहा था। सिम्टम्स में यही था, बस मेरे को टायर्डनेस फील हो रही थी, 1-2 बार हुई है। और क्या होता था, हम लोग मोस्टली शाम के टाइम वॉक पे चले जाते थे, ऐसे घूमने के लिए चले जाते थे। तो एक दिन मैं चलते चलते, और ये शायद मेरा जिस दिन मेरे को दुबई आना था उससे 1 या 2 दिन पहले की बात है, मैं इनको बोल रही हूँ कि मेरे से नहीं चला जा रहा है। तो ये बोल रहे हैं बता इतने में ही थक गई है तू, इतने में ही थक गई है, तेरे से इतना सा नहीं चला जाता। और ये मुझे ऐसे बोल रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं चला जा रहा है, मेरे को टायर्डनेस लग रही है, मुझसे नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर मैं ऐसे ऐसे करके आ गई चिड़चिड़ करते हुए घर पे। तो 1-2 दिन मैं बहुत चिड़चिड़ाती रही। इवन जिस दिन मेरी टिकट हुई और मैंने वापस आना था, वापस आने का रीज़न यही था, चेज़ बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और वो उसी चक्कर में मुझे आना पड़ा था। इसको कोई टैकल नहीं कर पाता है मेरे अलावा। और इतने टाइम इसको मम्मी, मतलब जो हमारा दूसरा मेरा जो मतलब डॉग है, कूपर है उसका नाम, तो कूपर जो है उसको मम्मी बड़े प्यार से रख लेती है। उसका कुछ ज़्यादा नहीं होता, उसको खाना दे दो बस। इसके टेंट्रम बहुत ज़्यादा है, इसको लाड बड़ा चाहिए, ये अटेंशन सीकर है। इसको हर वक्त कोई ना कोई बंदा अपने साथ चाहिए, हर वक्त इसको ऐसा सब चीज़ें रहती हैं, मतलब बिगड़ा हुआ है ये। ठीक है, तो इसको कोई झेल नहीं पाता है मेरे अलावा। ये सिर्फ मेरे साथ सोएगा, मेरे साथ रहता है, इसलिए इसको ज़्यादा रहता है। पर मैं इतने टाइम के लिए गई नहीं थी, मैं सिर्फ 1 मंथ के लिए गई थी, बट वो एक्सटेंड होता गया किसी रीज़न से। मैंने आपको बताया था मेरा एमिरेट्स आईडी बनना था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि एमिरेट्स आईडी भी मैं बनवा के ही जाऊँगी। तो उसको भी 1-1.5 महीना लग जाता है, पूरा प्रोसेस होता है उसका, क्योंकि उसमें भी आपका जो है मेडिकल होता है, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये सब काम भी करवाने थे। मीनवाइल जो है घर के काम ये सब चल रहे थे। तो जिस दिन मैं आई हूँ इंडिया, उस दिन मेरे को 6th वीक आई थिंक उस टाइम पे स्टार्ट हो चुका था, जो कि मुझे कोई आइडिया नहीं था। और उसके बाद मैं चेज़ के चक्कर में लग गई हूँ पूरा। और चेज़ को डॉक्टर के लेके जाना, डेली जो है 2 बार हम इसको लेके जा रहे थे, मैं और मम्मी। इसका ट्रीटमेंट चालू था, पूरा ट्रीटमेंट इसका करा रहे थे। इसको एंटीबायोटिक जैसे मैंने बताया लग रहे थे। पूरा 1 हफ्ता मैंने अपना ध्यान नहीं रखा। देन उसके बाद मेरी बॉडी ने दे दिया जवाब। बीच में मैं बीमार हो गई, मुझे बुखार हो गया, मेरे को लगा एक्सर्शन हो गई है मुझे आने से, तब भी मुझे फील नहीं हुआ प्रेगनेंसी का। यानी मेरा 6 वीक वो चल रहा था। उस टाइम पर भी मुझे समझ में नहीं आया।
अब मुझे लगा कि मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए एक बार, और मैं मेडिसिन्स खाई जा रही थी। और उसके बाद फिर मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, तो वो मेरा 7 वीक्स स्टार्ट हो चुका था घर पे। मतलब जब मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो उसमें पॉजिटिव आया, देन मैंने अगेन टेस्ट किया तो भी पॉजिटिव आया। फिर मुझे लगा कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना चाहिए और जाना चाहिए मुझे दिखाने के लिए। तो मैं गई, तो डॉक्टर ने फर्स्ट मेरा जो है वो TVS किया था। TVS होता है ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड या ट्रांसवेजिनल स्कैन, तो वो मेरा हुआ था। और यस, जो मेरा फर्स्ट ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड हुआ था वो कुछ ये हुआ था मेरा इधर। तो इसमें जो है ये छुटकू सा कुछ आ गया था, पता लग चुका था, और इसमें हार्ट बीट भी थी। तो हार्ट बीट जो है ये मेरी प्रेगनेंसी आई थी 7 वीक की। उस टाइम पे ये आप देखेंगे 7 वीक लिखा हुआ है, 7 वीक की प्रेगनेंसी आ गई थी। और हार्ट बीट जो इसकी थी वो थी 164 थी BPM। और 7 वीक प्रेगनेंसी, सारा कुछ ठीक था इसमें। लेकिन इसमें मेरे को एक प्रॉब्लम निकली, जो कि मेरे को डॉक्टर ने बोला जब मेरा स्कैन करा, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मैंने बहुत साल बाद कंसीव करा और मुझे नहीं पता था मेरी इस एज में मतलब सब कुछ ठीक होगा नहीं होगा, है ना। बड़ा डर सा लगा रहता है, क्योंकि हम इतनी वीडियोस देखते हैं, इतनी सी चीज़ें देख रहे हैं कि आजकल लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं प्रेगनेंसी के लिए। तो पहली चीज़ तो यही कि आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, तो यही एक जो है बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है आज की डेट में, वो भी अगर आप नेचुरल कंसीव कर लेते हो। क्योंकि आजकल बहुत सारी मेडिसिन लोगों को खानी पड़ रही हैं, IVF हो गए, ये हो गए, वो हो गए, पता नहीं क्या क्या प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, उसके बाद होता है। और मेरी तो उम्र के हिसाब से मुझे लगा कि शायद मेरे को प्रॉब्लम होगा, अगर होगा तो अगर हम कभी सोचेंगे। और एक और चीज़ हमने ये नहीं सोचा था अभी, क्योंकि मैंने ये हमेशा इनको बोला कि जब मैं तुम्हारे साथ होंगी ना, हमेशा जब मैं तुम्हारे साथ रहूँगी ना, हम तब सोचेंगे, तब प्लान करेंगे, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैं काम करने में मुझे प्रॉब्लम होगी, अकेले रहने में प्रॉब्लम होगी, मेरा कोई यहाँ नहीं करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें, बट भगवान के जो प्लानिंग होती है वो हमारी प्लानिंग से बहुत डिफरेंट होती है। हम जितना मर्जी प्लान कर लें अपने अकॉर्डिंग कि ऐसा होगा वैसा होगा, बट वो चीज़ें नहीं हुई। और बस मेरे को एकदम से पता चला, जब जैसे ही मैं इंडिया आई हूँ तो मेरे को पता लगा, मैंने इनको बताया, ये भी शौक थे थोड़ा सा, मतलब खुश भी थे एट द सेम टाइम। बट ये था कि अब ये वहाँ चली गई है, अब कैसे होगा सारा कुछ मैनेज। इनको भी ये चीज़ आ गई, क्योंकि काम कोई बंदा नहीं छोड़ सकता। काम से ज़्यादा महीने में आप 2-4 दिन की छुट्टी ले लोगे, और इससे ज़्यादा वो भी आप हर मंथ नहीं ले सकते हो। तो मेरे लिए थोड़ा सा मैं डर गई, क्योंकि मैं अकेले हूँ यहाँ पर, और ये सारी चीज़ें, क्योंकि मम्मी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मम्मी का अपना सारा कुछ, उनकी हेल्थ वैसी नहीं ज़्यादा ठीक रहती, वो कहाँ मुझे देख लेंगे, और ये वो सब चीज़ें, बड़ी सारी बातें जो है मेरे माइंड के अंदर आने लग गई। तो फर्स्ट स्कैन ये मेरा हुआ था। इसके बाद साथ ही साथ डॉक्टर ने जो है मेरे को बहुत सारे टेस्ट, ढेर सारे टेस्ट लिख दिए थे। ये सारे टेस्ट लिख दिए थे ब्लड के, ये सारे टेस्ट होते हैं, आप देखेंगे ये सारे टेस्ट होते हैं ब्लड के, यूरिन के टेस्ट होते हैं। कुछ मेडिसिन मेरी उसी टाइम स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि तो प्रेगनेंसी मेरी आई थी 7 वीक 2 डेज समथिंग, ऐसा कुछ होता है। पहली चीज़, जब डॉक्टर ने मेरे को स्कैन करा तो उन्होंने मेरा LMP पूछा, यानी जो लास्ट पीरियड डेट होती है। तो मैंने आपको बताया, मेरे को पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जब आपका TVS होता है, तो फर्स्ट जैसे मेरा TVS हुआ, तो उसमें एक तो हार्ट बीट आ गई, एक बच्चे का पता चल जाता है कि ये कितने टाइम का बच्चा है, तो उससे वो अकॉर्डिंग लगा रहते हैं कि आपका LMP क्या रहा होगा। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बता दिया वो डेट कि मेरा मतलब फर्स्ट डे ऑफ लास्ट पीरियड कौन सा रहा होगा। तो वो डॉक्टर ने ही मुझे बताया, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, कोई आइडिया मेरे को याद ही नहीं था पहली चीज़। तो फिर उन्होंने वो डेट निकाल दी थी, और सारी चीज़ें ये हो गई। मेरा BP चेक हुआ, मेरा वेट चेक हुआ। उस टाइम पर मेरे से ये पूछा गया जो मेरी लास्ट प्रेगनेंसी थी वो कहाँ हुई थी, किस तरीके से हुई थी। तो दृष्टि जो है वो C सेक्शन से हुई थी, और यहीं फरीदाबाद में ही हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हुई, और दृष्टि के टाइम मैंने इतना कुछ नहीं कराया था, ये सब चीज़ें नहीं थी। सिर्फ एक मैंने आपको बताया, एक मेन जो लेवल 1 स्कैन होता है वो होता था 3 मंथ्स में, जो कि होता है नॉर्मली, ठीक है, 12 से 13 हफ्ते के अंदर जो होता है वो वाला हुआ था, और बाकी ब्लड टेस्ट हुए थे, डेट्स इट।
बट इस बात पहली चीज़ आपको जाके स्कैन कराना चाहिए, घर पे बैठ के नहीं वेट करना चाहिए कि हो गए आ गए और थोड़े दिन वेट कर लो, नहीं उसी टाइम तुरंत जाओ, क्योंकि आजकल कुछ नहीं पता, इकोटॉपिक प्रेगनेंसीज हो सकती हैं, कई बार बेबी जो है ट्यूब में रह सकता है। तो सबसे पहले मुझे यही एक डाउट था कि प्रेगनेंसी तो आ गई है, चलो हम हैप्पी हैं, बहुत अच्छी बात है, बट प्रेगनेंसी जो है प्रॉपर जगह पे हो, यानी यूट्रस में जा चुकी हो, ऐसा ना हो कि किसी ट्यूब में रह गई हो या कुछ ऐसा, क्योंकि बहुत केसेस में ऐसा हो जाता है। तो फिर मेरे हुए ब्लड टेस्ट, और जो मेरे ब्लड टेस्ट हुए ना, तो ये सारे मेरे ब्लड टेस्ट हैं, आप देखेंगे पूरी रिपोर्ट्स, इतने सारे टेस्ट हुए हैं मेरे, ये इतने सारे ये टेस्ट ही टेस्ट है मेरे। तो ये इसमें बहुत सारी चीज़ों के टेस्ट हुए, मैं आपको बताती हूँ। इसमें सबसे पहले मेरा हीमोग्लोबिन टेस्ट हुआ था जो कि नॉर्मल है, फिर थायराइड, फिर ब्लड शुगर टेस्ट हुआ, वो भी मेरा नॉर्मल है, थायराइड मुझे नहीं था। उसके बाद HIV टेस्ट होता है एक, जो कि होता है, SCV ऐसे ही होता है, किडनी का जो है वो टेस्ट होता है, आपकी किडनी का भी होता है, लिवर का भी टेस्ट होता है, फिर आपके यूरिन का टेस्ट होता है, यूरिन सैंपल देना पड़ता है उसके लिए भी। और यूरिन टेस्ट जो होता है उसमें इसलिए होता है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, हाँ जी बोलो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैठ जा चेज नीचे बैठ जा, आराम से बैठ जा बेटा, बैठ जा। तो उसमें ये होता है कि कोई यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, सारी चीज़ें। तो मेरे को ऐसा कोई इन्फेक्शन नहीं निकला किसी तरीके का कोई भी। तो मेरे जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, और चाहे थायराइड, ब्लड शुगर, ये वो, बीपी मेरा वैसे भी नॉर्मल ही रहता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और मेरा यूरिन टेस्ट भी ओके था बिल्कुल। बट डॉक्टर ने मुझे एक चीज़ बताई कि आपका जो है डॉक्टर ने जो है मुझे एक चीज़ बताई कि जिस एमनियोटिक फ्लूइड में बेबी होता है वो जो है कंपैरिजन 1 वीक कम है, मतलब जितना उसमें फीटस हो जाता है उससे वो 1 हफ्ता कम है, यानी वो जो वाटर होता है ना जिसके अंदर बच्चा रहता है, वो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो पूरा होना चाहिए, अदरवाइज़ बच्चा ग्रो नहीं कर पाता, वो बच्चे ग्रो नहीं कर पाते हैं और मिस कैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर ऐसा हो जाता है। तो मेरा वो फर्स्ट वीक, मतलब जब मेरा 7th वीक में चेक हुआ तो मेरा वही आया कि मेरा जो है फ्लूइड थोड़ा सा कम है, मतलब थोड़ा सा कम है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कम है, बट हाँ थोड़ा कम है। तो मैं डर गई थी, तो मैंने डॉक्टर को कहा कि सब ठीक तो रहेगा ना ये वो, तो उन्होंने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने मेरे को मेडिसिन लिख दी, तो उसमें उन्होंने फॉलिक एसिड के कुछ पाउचेस थे, कुछ मेडिसिन होती हैं जो नॉर्मली आजकल लिखी जाती हैं, तो वो मैंने 1.5 महीने के बाद ही स्टार्ट करी, क्योंकि 1.5 महीना तो मेरा ऑलरेडी निकल ही चुका था बिना जाने हुए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जो बाकी का 1.5 महीना 3rd ट्राइमेस्टर का रह गया उसमें मेरी मेडिसिन मतलब अब चली रही हैं और कंटिन्यू रही उसके बाद। तो फिर डॉक्टर ने मेरे को प्रॉपरली जो है कुछ गोलियां दी थी, और साथ में जो है फॉलिक एसिड के पाउचेस थे जो कि वो पीने होते हैं पानी में घोल के। तो उससे क्या होता है कि कहते हैं कि वाटर जो है वो ठीक हो जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो ठीक हो जाता है। तो ऐसा हुआ, मेरे को उन्होंने 10 दिन के लिए दिया था। तो 10 दिन के बाद जो है मेरा स्कैन हुआ, तो 10 दिन के बाद जब मेरा स्कैन हुआ तो डॉक्टर ने मुझे दोबारा बोला कि आपका स्कैन, उस टाइम पर नवदीप आ चुके थे यहाँ पर, वो आए थे 5-6 डेज़ के लिए मेरे पास, छुट्टियाँ लेकर आए थे। तो फिर मैं उनके साथ गई थी टेस्ट कराने के लिए। तो उस टाइम आई थिंक मेरा 9th वीक हो चुका था, 9th वीक स्टार्ट था या 9th वीक के मिड में मैं चल रही थी उस टाइम पे। तो मैंने मेडिसिन प्रॉपरली करी और मेरा उस टाइम पर दोबारा से TVS हुआ, और सेकेंड टाइम मेरा TVS हुआ वो। उसके बाद जब उन्होंने दिखाया डॉक्टर ने बेबी को, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड भी देख लें। तो डॉक्टर इतनी शॉक थी, डॉक्टर कहती कि अमेजिंग, वो इतना खुश हो रही थी, कहती पूरा मूव कर रहा था बेबी, पूरा खेल रहा था, और जब मैं हंस रही थी बात करते हुए तो भी वो पूरा मूव कर रहा था, हैंड मूवमेंट्स थी, पैरों की मूवमेंट्स थी। तो मैंने और नवदीप ने दोनों ने अपने बेबी को देखा, हम बहुत खुश हुए, वो भी बहुत खुश हुए। और वो डॉक्टर को बोल रहे हैं, डॉक्टर बैठी हुई ना टेस्ट करी, कहती है तो ये पीछे से बोल रहे हैं, कह रहे हैं अरे ये पहलवान होगा पहलवान। मैंने कहा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, अभी मत बोलो तुम कुछ भी। तो डॉक्टर को बोल रहा है अरे ये तो पहलवान है। तो डॉक्टर कह रही है ये बहुत एक्टिव, मतलब हाथ वाथ ये वो सब कुछ, बच्चा पूरा मूवमेंट में था और पूरा मूव करता रहता है ना, खेलता रहता है वो।
फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि जो वाटर का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, अभी कुछ ऐसा नहीं है, पूरा नॉर्मल हो चुका है, मेरा अम्नियोटिक फ्लूइड जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, जितना बेबी ग्रो कर रहा है उस हिसाब से अब ठीक हो गया। लेकिन ये पाउचेस अब आपने बंद नहीं करने, तो वो पाउचेस मैं अभी तक ले रही हूँ ताकि मेरे को आगे भी प्रेगनेंसी में जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। देन उसके बाद जो है 9th वीक के बाद डॉक्टर ने मेरी एक और मेडिसिन ऐड करी थी, इसको इकोस्प्रिन एस्प्रिन बोलते हैं, वो रात को स्टार्ट कर देते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि खून पतला होना स्टार्ट हो जाए, थोड़ा सा वो खून पतला होने के लिए ही होता है। तो वो प्रेगनेंसी में उसकी डोजेज काफ़ी कम होती है और वैसे नॉर्मली वो ज़्यादा डोज की गोली होती है, तो प्रेगनेंसी के लिए डॉक्टर ही वो बताती हैं, तब आप तभी स्टार्ट होती है वो। तो वो एस्प्रिन जब मेरी स्टार्ट हुई तो उसमें क्या होता है कि उसके बाद 3rd मंथ में जो है प्लेजेंटा की जो है वो अटैच होने लग जाता है, और बच्चा जो है प्लेजेंटा से सारा खाना, ब्लड जो भी है वो सारी चीज़ें वो ले रहा होता है थ्रू ब्लड। तो वो जो है खून थोड़ा पतला होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस एज में क्लॉट्स बने या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए। तो डॉक्टर स्टार्टिंग से ही ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है किसके लिए स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे। मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, बट डॉक्टर ने मेरे को स्टार्ट कर दिया वो, तो मेरी मेडिसिन थोड़ी सी चेंज हुई। नॉर्मल बच्चा था, कुछ ऐसी मेरे को नहीं हुआ। और इस सारी चीज़ों में जब तक नवदीप नहीं आए थे मैं सारे काम अपने खुद कर रही थी, और घर के काम हो गए, साफ़ सफाई हो गई, मैंने कोई मेड नहीं रखी। मेरे को नवदीप जिद करते रहे मेड रख ले मेड रख ले मेड रख ले, मैंने कहा मुझे नहीं इन स्यापों में पड़ना, मैंने मेड वेड नहीं रखनी, छोटा सा घर है मेरा, और कोई बात नहीं, एक दिन एक रूम साफ़ कर लेंगे, एक दिन एक रूम साफ़ कर लेंगे, इस तरीके से मैंने कहा हो जाएगा मैनेज, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा चेस को रखने का होता है मेरे को। चेस क्या है, चेस थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं ना, डॉग्स रहते हैं तो थोड़ा कर देते हैं, लेकिन ये भी मेरे साथ थोड़ा नाइस ही होके रह रहा है आजकल, बहुत नाइसली बिहेव करता है मेरे साथ, ज़्यादा मुझे परेशान नहीं करता है। तो बस मेरा थोड़ा थोड़ा सिम्टम आते रहे मेरे को, यानी मेरे को वॉमिटिंग्स बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन वंस वाइल यानी हफ्ते 1.5 हफ्ते में मुझे एक बार कभी वॉमिट हो जाता था, किसी चीज़ से वॉमिट, जो वो भी मॉर्निंग में जब मैं ब्रश करती थी ना तो उससे मुझे वॉमिट आता था, लगता था कि आएगी लेकिन नहीं आती थी। देन उसके बाद मेरे को एक आध बार कभी आई होगी, कभी कभी टायर्डनेस, ऑब्वियसली टायर्डनेस होगी ना, बेबी बढ़ रहा है, सारा चीज़ें, सारी एनर्जी मम्मी की ले रहा है, तो थोड़ी तो टायर्डनेस होगी। तो थोड़ा सा मेरे को टायर्डनेस थी, बट मैं काम हल्का हल्का करती रहती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा करना है, बट थोड़ा थोड़ा जैसे भी है मैं काम कर रही थी अपना, उस हिसाब से मुझे अपनी प्रेगनेंसी में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं कि, और मुझे किसी खाने की स्मेल से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। खाना मैं प्रॉपर बनाती थी, इवन मैं सब्जी रोटी बनाती थी। एक टाइम तो ऐसा था मेरा, बीच में 2nd मंथ तो ऐसा था, मेरे को इतनी भूख लगती थी कि मैं सब्जियां लाती थी, कभी भिंडी खाने का मन है, कभी बैगन खाने का मन हो रहा है, तो मैं सब्जी रोटी खा रही थी प्रॉपर। फिर अभी मेरे को ऐसा हुआ है, जब मेरा 4th मंथ है तो अब मेरे को थोड़ा सा ना भूख नहीं लग रही थी 1 हफ्ते से, तो वो मैं आपको बताऊंगी मेरे 4th मंथ का क्या रहा। लेकिन जो 3 मंथ्स तक गए मैं आराम से प्रॉपरली सब कुछ डाइट वगैरह, और वेट जो है इसमें कहते हैं 1.5 से 2 किलो बढ़ना चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो मेरा उतना तो नहीं बढ़ा, लेकिन मेरा 1.5 किलो बढ़ा होगा, 1.5 किलो तो मेरा बढ़ ही गया था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा। और मैंने घी वगैरह ज़्यादा नहीं खाया, पराठे मैंने ज़्यादा दबा के नहीं खाए, क्योंकि मैंने अपना पहले से सोच रखा था घी वगैरह मैं बाद में स्टार्ट करूँगी, अभी नहीं खाना, अभी सिर्फ हेल्दी चीज़ें खानी है, फ्रूट्स खाने हैं। फ्रूट्स में पाइनएप्पल नहीं, बनाना एक बार बस, ओनली 1 टाइम बनाना खाना है, क्योंकि बनाना नहीं खाने का रीज़न ये होता है उससे कॉन्स्टिपेशन होती है, और इस टाइम पे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इतना स्लो हो जाता है बेबी की वजह से कि वो हजम, मतलब वो कब्जी करता है फिर उसके बाद, तो वो इसी वजह से क्या होता है, एक तो कॉन्स्टिपेशन होती है, लोग इसलिए डॉक्टर्स पहले से मना कर देते हैं कि हो सकता है, बट मुझे वो प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम नहीं हुई। बट कभी कभी मुझे ऐसे लगता था हाँ लूज मोशन मेरे को 1-2 बार हुए हैं इस 3 महीने के अंदर, बट इस बच्चे ने मुझे कोई दिक्कत नहीं दी, कोई परेशानी नहीं दी, कोई, मतलब मेरे को, मैं जैसे बोलती हूँ ना, मैंने देखती हूँ प्रेगनेंसी में लड़कियों की हालत वॉमिटिंग कर करके परेशान हो के, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें घर की खुद मैनेज करी हैं, कोई था नहीं यहाँ पे, तो मेरे को खुद को देखना था। तो बस यही है, खुद अपना डॉक्टर के विजिट भी कर रही थी, सारी चीज़ें कर रही थी, एक्टिव थी मैं, और एक्टिव रही हूँ मैं इस पूरी प्रेगनेंसी, मतलब अपनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत एक्टिव रही हूँ, काम कर रही हूँ, सारी चीज़ें, ऐसा कुछ मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ है अभी तक। और यही था कि आगे के जो 1.5 महीने उसमें मुझे पता ही नहीं लगा, और आगे के जो 1.5 महीने इस ट्राइमेस्टर में वो मेरे बड़े स्मूथ गए हैं,
थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो आती हैं कि आप प्रेग्नेंट हो तो हल्का बहुत लगता है, बट मेरे को वॉमिटिंग्स नहीं हुई है, मुझे ज़्यादा कुछ भी सिकनेस ऐसे फील नहीं हुई है। बहुत ज़्यादा टायर्ड, अगर मैं थक जाती थी तो मैं सो जाती थी थोड़ी देर, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं थकती नहीं थी, थकावट होती है तो उसमें आप सो जाओ, बस दैट्स इट, इतना था। लेकिन मूड स्विंग्स होते हैं, मूड स्विंग्स मेरे को हुए हैं। मैं यहाँ से फ़ोन करके नवदीप पे थोड़ा सा भड़क जाती थी कभी कभी, और वो इस चीज़ को टैकल करते थे बहुत ही अच्छे से। उनको पता होता था कि इसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं अभी, है क्योंकि अकेली है वहाँ पे। मैं कहती थी मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, मैं अकेली हूँ, ये है वो है, कब तक रहूँगी। और मैं सच बताऊँ, मैं जो यहाँ पर बैठी हुई हूँ, मेरा यहाँ बैठने का कुछ नहीं था। मेरे पास एमिरेट्स आईडी आ चुका है, मेरे को वीज़े की प्रॉब्लम नहीं है, टिकट होगी और मैं चली जाऊँगी, मुझे ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट यहाँ पर जो मेरे को है अभी चेस का हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ चेस की वजह से मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ और इसने मेरे को यहाँ बांधा हुआ है। और कई लोग कहते हैं कि आप कूपर को प्यार नहीं करते हो क्या? कूपर को भी मैं बहुत प्यार करती हूँ, पर कूपर जो है बहुत बड़ा हो गया है और 8 साल का हो चुका है। वो मम्मी के पास रहता है, थोड़ा बुजुर्ग सा हो गया है, वो ज़्यादा जा नहीं सकता। लेकिन ये जो है छोटा है अभी बहुत, और ये मेरे साथ ही रहा है। कूपर के साथ बहुत सारे लोग रहे हैं उसकी लाइफ में, तो उसको आदी है वो बहुत सारे लोगों के साथ रहने के लिए, उसको इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। और मम्मी के पास बड़े मज़े से रहता है और मम्मी को भी प्रोटेक्शन मिल जाती है, एक बड़ा डॉग घर पे है, वो अकेली रहती हैं तो सही रहता है वहाँ पे। बाकी ये बहुत छोटा है, ये इसके लिए जब से मैं इसको लेकर आई हूँ 8-9 महीने तो बिल्कुल ही मेरे साथ रहा था। उसके बाद मैंने मम्मी के पास छोड़ा इसको, जब मैं दुबई गई तो मम्मी के साथ रहा 1-1.5 महीना पहले, और देन फिर अभी। तो इसको आदत मेरे साथ ही रहने की है, ये नहीं रहता मेरे बिना। तो ये भी हमारे बच्चे ही हैं तो नहीं छोड़ा जा सकता। माँ के लिए सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं, इक्वल हैं। तो बस अब इसकी वजह से जो हूँ, और इसको तो पता भी नहीं है कि हम उसके लिए क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मैं और नवदीप। इसको कोई आइडिया भी नहीं है, बस उसको ये पता है मेरी माँ है, बस मैंने साथ में सोना है, ये खाना पीना, बस इसका यही चलता रहता है। तो इसी की वजह से मैं आज स्टक हूँ, इसी की वजह से रुकी हुई हूँ। जब इसका पेपर वर्क होगा, सारी चीज़ें होंगी, जो भी सब होगा वो नवदीप आके देखेंगे, कराएंगे नेक्स्ट मंथ। वो आ रहे हैं, इस मंथ भी आए थे, नेक्स्ट मंथ भी आएंगे। और नेक्स्ट मंथ तो उन्होंने अपना मतलब जैसे होता है ना पूरा एनुअली जो हॉलीडेज़ होती हैं, मतलब वो ले लेते हैं ना, वो ले है उनका, तो उस हिसाब से आएंगे। दिवाली के आसपास आने वाले हैं वो, तो मेरे साथ रहेंगे। तो जब वो अभी बीच में आए थे तो थोड़े दिन मैं भी आराम कर लिया, क्योंकि उन्होंने कभी कर्टन्स उतार के धो दिए, कभी सफाई कर दी, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी। कूपर को, इसको चेस को देख लेते थे, खाना भी कभी कभी बना देते थे, पर खाना मुझे उतना उनका हाथ का पसंद नहीं आता, मैं खुद ही बना लेती थी। बट वो चाय वगैरह मेरे को बना के दे देते थे। थोड़ा सा ये होता है, बहुत मतलब बंदे का सहारा होता है। बहुत काम करा उन्होंने, मतलब घर वर पूरा मेरा दिवाली के लिए साफ़ सूफ कर गए थे, सारी चीज़ें कर गए थे मेरे लिए मैनेजेबल। और फिर उसके बाद अब उनको जाना था, वो चले गए, फिर मेरे को स्ट्रॉन्ग होना पड़ा दोबारा। फिर मैंने कहा नहीं यार, सब कुछ ठीक है, और भगवान ने इसी वजह से सब कुछ ठीक रखा है, क्योंकि भगवान को भी पता है कि हम अकेले हैं अभी और हमें खुद सारी चीज़ें मैनेज करनी है। और एक उम्र में एक ऐसी जगह पे आ जाते हो जहाँ हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कोई और हमारे लिए कुछ करेगा। तो मैं अभी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती, क्योंकि मम्मी की अपनी एज का प्रॉब्लम है, मम्मी का अपना सारी चीज़ें चल रही हैं, वो कहाँ मेरे को देख लेंगी। बहुत सारी घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। तो ठीक है, खुद मैनेज करना है, ठीक है, ये हमारा डिसीजन है तो हमने ही मैनेज करना है, तो कर रहे हैं खुशी खुशी। उसके बाद जैसी चेस का होगा फिर देखेंगे। दुबई का मेरा डिलीवरी का कहाँ होता है, यहाँ होता है, वहाँ होता है, जो भगवान ने जैसा चाहा वैसा होगा, क्योंकि सारा कुछ इसके ऊपर है कि इसको फिट एंड फाइन का जो है सर्टिफिकेट मिल जाए, एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट्स मिलने हैं इसको। बहुत सारी मत कर चेस, मत कर, शैतानियाँ उसकी चालू हैं पीछे। तो बस यही रहा। और स्कैन्स में मेरे 2 बार TBS हुए, देन हर 10 दिन में डॉक्टर मेरे को बुलाती थी, और 10 डेज़ में बुलाने के बाद वो नॉर्मली भी जो है उनके पास मशीन होती है, वो उससे हार्ट बीट वगैरह चेक कर लेते हैं, तो वो एक दूसरा तरीके का होता है। बाकी जो दूसरे वो करते हैं उसमें ये मेरा जो सेकेंड टाइम TBS हुआ था, तो इस वाले में प्रॉपरली मेरा 9 वीक में हुआ था। आप देखेंगे बेबी, इसके ये हाथ आ गए, पैर, हाथ, मुंह बनाया हुआ है, सारा पूरा प्रॉपर था। और ये खेली खेली कर रहा था, जब मैंने और नवदीप ने देखा तो पूरा मूवमेंट वगैरह चालू थी इसकी, डांस कर रहा था पूरा अंदर। तो ये वाला जो है ये मेरा 9th वीक का है। और मेरा जैसा मैंने बताया फर्स्ट टाइम जो थी हार्ट बीट बच्चे की वो थी 160, मैंने आपको जो बताई थी पहले 164। उसके बाद जो अब इस बार है ना वो हार्ट बीट थी 172, ऐसे थी इसकी 172 थी हार्ट बीट। तो
ऐसे हार्ट बीट ऊपर नीचे होती रहती है, जो अभी मैं कल भी करवा के आई हूँ। अभी मेरा 4th मंथ के भी टेस्ट चल रहे हैं, तो वो भी मैं आपको शेयर करूँगी बाद में। तो बाकी एक चीज़ है कि प्रॉपर खाओ, लेकिन इतना मत खा लो कि 2 लोगों का खाना है, 4 लोगों का खाना है तो ओवर ईट कर लिया, फिर उल्टियाँ ही करनी है और क्या करोगे। तो खाने में 300 कैलोरीज बस ऐड करनी होती है, वो ज़्यादा नहीं होती जितना नॉर्मली इनटेक होता है, क्योंकि बच्चा कोई इतना ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाता अभी कि वो बहुत ज़्यादा खाना खाने वाला है। तो ये नहीं हो गया जिस दिन पता लगा कि प्रेगनेंसी है तो बस खाई जाओ, ऐसा नहीं करना। डाइट को बड़ा नॉर्मल रखना है, डाइट जितना आप खा सकते हो उतना खाना है, पर छोटे छोटे इंटरवल्स में खाओ, 2-2 घंटे के इंटरवल्स में खा लो। कोई फ्रूट खा लो, एप्पल खा लो। मेरे को एप्पल, मौसमी, बीटरूट, गाजर, मैं ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से खा लेती हूँ। मतलब मैं सैलेड का एक बाउल बना लेती हूँ, ऐसा कुछ करके मैं खा लेती हूँ। कई बार मेरा रोटी खाने का मन नहीं होता और मैं रोटी नहीं खाती, और कई बार रोटी खाने का मन होता है तो रोटी सब्जी बनाती हूँ, डिपेंड करता है मेरे मूड पे। तो जो मैं बना पाती हूँ वो बना लेती हूँ। अब बनाना खुद को ही है, तो बस चल रहा है। अभी तक मेरा 1st ट्राइमेस्टर निकल चुका है, हंसी खुशी आराम से। भगवान की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स रही हैं और सब कुछ ठीक ही रहा है, सब कुछ सही बढ़िया चल रहा है। टेस्ट मैं अपने करा रही हूँ, मेडिसिन मैं खा रही हूँ। 4th मेरा रनिंग है अभी, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मेरे 4th में कौन कौन से स्कैन हुए, क्योंकि सारे मेन स्कैन जो बच्चों के होते हैं वो 4th में होने होते हैं। ये तो 2 TVS हुए, 2 बार नॉर्मल स्कैन्स हुए मेरे, बट बाकी जो अभी होंगे उसमें बच्चे की पूरा मेरे को जो उसमें आया है पूरा सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन का, इसका उसका। तो वो सारी रिपोर्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके की रही है मेरी वो, क्योंकि अभी तक 4th मंथ तक पूरा बेबी फॉर्म हो चुका होता है, सारा कुछ होता है, और वो बहुत जल्दी अब ग्रो कर रहा है। लाइक हर वीक में वो डबल हो रहा है अभी इस टाइम पर। तो इस तरह है। तो बस मेरे को लगा कि एक अपडेट मैं आप लोगों को दूं, थोड़ा सा बताऊं कि मेरी जर्नी जो है 4th ट्राइमेस्टर की कैसी रही, जो कि बहुत अमेजिंग रही है। कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं इस बेबी ने मुझे इतनी सी भी दी। आराम से मतलब मेरा चल रहा है बिल्कुल जैसे बढ़िया नॉर्मली खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं। थोड़ी सी टायर्डनेस है, सोती हूँ, बस दैट्स इट। और कोई ऐसे मेरे को मतलब बहुत सारे सिम्टम्स नहीं हुए कि हाँ भाई मैं ये हो गई। मैं किसी पर डिपेंड भी नहीं हुई हूँ। और एक और चीज़, बहुत सारे लोग अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है, नेचुरली कंसीव करा और कोई प्रॉब्लम डॉक्टर कह ही नहीं रहा कि है, तो आपको काम करना बंद नहीं करना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रही कि बाल्टियाँ उठा के पोछे मारो, बट ऐसा काम जो कि आप रेगुलर अपने रूटीन वर्क कर रहे हो आपको करने चाहिए। हाथ पैर हिलाने चाहिए, अपने पसंद का खाना भी बनाना चाहिए, सारी चीज़ें करनी चाहिए जो एक नॉर्मल रूटीन में एक नॉर्मल औरत करती है अपने। क्योंकि जो प्रेगनेंसी है वो कोई डिजीज़ नहीं है। प्रेगनेंसी जो है एक बहुत सुंदर सा एक नेचुरल प्रोसेस है, और वो नेचुरल प्रोसेस की तरह ही उसको लो तो बहुत इजीली जो है सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसको ऐसे लेना ही नहीं कि मेरे को प्रेगनेंसी हो गई है, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, अब तो मैं बेड से उठ ही नहीं सकती। बल्कि अगर कोई प्रॉब्लम डॉक्टर ने बताया है कि नहीं है, और इस टाइम तक तो प्लेजेंटा का भी पता चल जाता है कि एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, लो लाइंग है, कहाँ पर है, तो इस 4th मंथ तक तो इतना भी पता लग जाता है। तो उसके बाद आप प्रिकॉशंस लेने हैं नहीं लेने हैं, या आप नॉर्मली काम कर सकते हो। क्योंकि मैं अपने डॉक्टर को हमेशा कहती हूँ कि मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ, सारा काम मैं खुद करती हूँ। इवन मैं अपने बर्तन धोने, सफाइयाँ कर, साफ़ सफाई ये वो सब मैं मैनेज कर रही हूँ। मैं ऐसा कोई मेड लगाई ही नहीं है अभी तक। तो सारी चीज़ें मेरी चल रही हैं एकदम बढ़िया है। आपके सामने बैठी हूँ, बिल्कुल सही हूँ, और टेस्ट भी मेरे चल रहे हैं, दवाइयाँ भी चल रही हैं, तो बस बढ़िया है। तो गाइज़ ये वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी आप लोगों से नए अपडेट के साथ। अपने 4th मंथ में कौन कौन से स्कैन हुए जो कि बहुत ज़रूरी स्कैन है, जो कराने ही चाहिए, वो सारे स्कैन्स के साथ और अपनी रिपोर्ट्स के साथ। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी नई वीडियो में। बाय।